मामी ये क्या कर दिया आपने? सॉरी, ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा, गलती से हो गया। सारा गीला कर दिया मुझे। वो मैं तुम्हारे मामा के बारे में सोच रही थी। ध्यान से चलिए ना। अब क्या करूं, तुम्हारे मामा को आज इतना टाइम हो गया है, मैं बेचारी अकेली रहती हूँ। अब पूरे दिन घर में खाना बनाओ, काम करो, ये करो वो करो, तो इसी चीज में मेरा ध्यान ही भटक जाता है। तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा ना। अगर आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? एक काम कीजिए ना, मामा जी को बोल के ना घर में नौकरानी लगवा लीजिए। तुम्हारे मामा अगर मेरी सुनते तो कब की नौकरानी लगवा देते। तो आपका कहने का मतलब है कि आपने मामा जी को कहा है? कहा तो है नौकरानी लगवा दो लगवा दो, ध्यान ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं अभी तुम ही कर लो। हाँ, तो अभी इस उम्र में नहीं करेंगे तो किस उम्र में करेंगे? और वैसे भी अभी तो आप जवान हैं, बूढ़ी तो हुई नहीं है। बूढ़ी हुईंगी तब जाके आप नौकरानी लगवाना, अभी तो आप खुद से कर सकते हैं, आपके हाथ पैर मजबूत है। अरे रमेश, जवानी में और भी बहुत कुछ करने को मन करता है, वो क्यों नहीं समझते तुम। जवानी में और कुछ करने का मन करता है? ऐसा क्या करने का मन करता है? जवानी में इंसान का ना सिर्फ घर के काम करने का मन नहीं करता, और भी बहुत कुछ होता है जो इंसान जवानी में करना चाहता है। जवानी में इंसान काम करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, और क्या ही चाहता है। अरे बाबा, तुम अभी भी नादान के नादान हो ना, तुम कुछ नहीं समझते। मेरे अकेलेपन के बारे में मैं ही समझती हूँ। मैं नादान हूँ कि आप नादानी कर रही हैं? ये पानी गिराना, इस तरीके से कपड़ों का भिगाना और फिर कपड़ों से पोंछने का, ये नादानी ही तो करते हैं। अरे पानी मैंने तुम पे कोई जान के थोड़ी गिराया, वो गलती से गिर गया। और जान के गिराना होता तो मैं तुम पे ये दूध ना गिराती। अरे मामी, क्या हो गया है आपको? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अब क्या करूं, तुम्हारे मामा ध्यान नहीं देंगे तो मैं बहकूंगी ही। और क्या पता बहक के कभी तुम्हारी बाहों में ना गिर जाऊं। मामी, क्या कर रही हैं आप? तो और किसके साथ करूं, इस घर में तुम और मैं ही तो है। मैं इस घर में हूं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप मेरे साथ ही ऐसी हरकतें करेंगी। मैं मामा को बता दूंगा। अरे तुम तो नाराज ही हो गए, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही हूँ। कि क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग ठीक है ना? सुबह सुबह क्या खा लिया आपने? अरे खाया कुछ नहीं है, बस मुझे ना अकेलेपन का नशा हो गया है। अकेलेपन का नशा हो गया? हाँ, क्योंकि तुम्हारे मामा टाइम से घर आते नहीं है, मुझे क्वालिटी टाइम देते नहीं है, और मुझे क्वालिटी टाइम चाहिए। तो एक काम कीजिए ना, आप मामा को फ़ोन कर लीजिए और फ़ोन करके मामा को यहाँ बुला लीजिए। फिर वो आपके साथ टाइम एक्सपेंड कर लेंगे और आपके साथ अच्छे से घूम फिर भी लेंगे। अरे तुम्हारे मामा अगर इतना ध्यान देते ना तो आज रात की ट्रेन पकड़ के आ जाते, कल सुबह तक यहीं पहुंच जाते शहर में। हाँ हाँ, तो बुला लीजिए मामा जी को, आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। देखो, तुम चाहो तो सोल्यूशन निकाल सकते हो। मामी, मैं कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। और एक काम कीजिए, ये इस तरीके से ना हाथ फेरना बंद कीजिए। ये कोई तरीका नहीं होता। अरे, आपको पता है हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या हो गया, ये सब चीजें पहली बार कर लोगे तो कुछ घट जाएगा तुम्हारा। क्या घट जाएगा? और क्या पहली बार कर लो? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी मामी की सेवा में ही तुमको जन्नत मिलेगी। मैं आपकी सेवा करता हूँ, जो आप बोलते हैं वो भी करता हूँ। और क्या ही चाहिए आपको मुझसे? अरे जो मैं चाहती हूँ वो तो नहीं कर रहे ना तुम। क्या चाहती हैं आप और क्या करवाना चाहती हैं मुझसे? अरे समझो ना, तुम तो खामखा बस उबल रहे हो। मामी, आप उबलने वाली बात ही कर रही हैं। अरे ऐसे मत उबलो, ठंडे पड़ जाओ थोड़े से, या मैं ठंडा कर दूं। देखिए मामी, मुझे ऐसा लगता है ना, आज सुबह सुबह आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, वो आपके दिमाग में चढ़ गया है और आप इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। हाँ, शायद कुछ उल्टा सीधा ही खा लिया और वो मेरे दिमाग पे चढ़ गया। चलो मैं तुम पे चढ़ जाती हूँ। मामी, कुछ भी बोले जा रही हैं आप। तो क्या दिक्कत है, अपनी मामी को थोड़ा खुश कर दोगे तो क्या ही चला जाएगा अरे, तुम्हारा। आप हटिए सामने से, मुझे चाय बनाने दीजिए। अरे ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे मेरे से पैसवारी करने अरे सुनो तो सही, किचन में कितनी गर्मी है। मामी, आपको गर्मी लग रही तो आप एसी वाले रूम में जाइए ना, यहाँ किचन में क्यों आ गए मेरे पीछे पीछे? अरे मुझे लगा तुम्हें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प कर दूं। नहीं नहीं, मुझे आपकी हेल्प जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है,
मैं तो सोच रही थी तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो, तुम्हारे लिए चाय बना दूं या कॉफी बना दूं। नहीं मामी, ना तो मुझे आपके हाथ की चाय चाहिए और ना ही आपके हाथ की मुझे कॉफ़ी चाहिए। मैं खुद से बना लूँगा, मुझे 2 हाथ दिए हैं। अरे इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम फ्री फंड में? और खाना ही है तो खाने वाली चीज खाओ ना, भाव क्यों खा रहे हो? खाने वाली चीज़? ठीक है, जाइए पड़ोस की दुकान से 2 नमकीन के पैकेट ले आइए। नमकीन के पैकेट? अरे मैं तो किसी और चीज की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं। जो भी कर रही हैं, मेरे हिसाब से तो आप ठीक नहीं कर रही हैं। अरे तुम अभी भी इतने नादान हो क्या, या तुम ठीक से जवान नहीं हुए? मैं जवान हूँ और मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो फिर मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं ये सब नहीं कर सकता मामी। आप मेरे मामा की वाइफ हैं। अरे थोड़ी सी तो शर्म कीजिए। मैं आपका भांजा हूँ। तो क्या हो गया, मुझे वैसे भी छोटी उम्र के और जवान लड़के काफी पसंद है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको छोटे उम्र के लड़के पसंद है। अगर आपको छोटे उम्र के लड़के पसंद है तो आप बाहर जाइए, घर से बाहर ढूंढिए। अरे कम से कम इस हिसाब से मेरा भी तो पीछा छूटेगा आपसे। अरे घर के बाहर क्यों जाऊंगी जब घर में ही बिरयानी है तो? मामी, ये बिरयानी के चक्कर में मत पड़िए। ये बिरयानी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। कोई बात नहीं, महंगी तो महंगी पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो बिरयानी खाने से मतलब है। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि बिरयानी खाते खाते चिकन का पीस आपके गले में अटक जाए। चिकन का पीस गले में तो नहीं, पर कहीं और अटक सकता है। हम्म, और का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो सुना है बिरयानी मुंह से खाई जाती है और चिकन का पीस भी। हाँ, मैं बिरयानी को अच्छे से खाती हूँ। अच्छा, हम्म। चबा चबा के या फिर चूस चूस के? लेग पीस? एकदम हफ्सियों की तरह। पता चलता है आप कितनी बड़ी हफ्सी हैं। तभी तो वहाँ से बात ख़त्म हुई और यहाँ पर भी आ गई आप। हाँ हाँ, अब देखो जब तक तुम नहीं मानते तब तक मुझे हर जगह जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जाइए ना। मैं तो चाहता भी यही हूँ। अरे इसी बहाने कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा। अरे तुम्हारा पीछा क्यों छूटेगा? मैं सोच रही हूँ जब घर में ही मैं तुम्हारे साथ रंगरलियां मना सकती हूँ तो बाहर क्यों जाऊं लड़का ढूंढने? आपकी नज़र और आपकी हरकतें साफ जाहिर कर रही हैं कि आप मुझसे कुछ ना कुछ चाहती हैं। चाहती तो हूँ, और तुम चाहो तो अपनी मामी की चाहत भी पूरी कर सकते हो। ये चाहत आपकी पूरी नहीं रहेगी। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी इसमें हम दोनों का फायदा होता। तुम्हें भी जवानी के मजे मिल जाते और मुझे भी इस उम्र में जवानी के दिन देखने को मिल जाते। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे वो सब कर लूँ जो मामा चाहते हैं या मामा करते हैं। हाँ, वही सब। और वैसे भी तुम तुम्हारे मामा से स्ट्रांग होंगे क्योंकि तुम तो जवान हो। हाँ, पर ये मुमकिन नहीं। अरे मान जाओ ना। ऐसे कैसे मान जाऊँ? मेरा क्या फ़ायदा जो मैं आपकी बातों में आके आपसे गुफ्तगू कर लूँ। एक तो है ना, तुम्हारा भाव बिल्कुल खत्म नहीं होता। तुम शाहरुख खान हो क्या जो इतना भाव खा रहे हो? हाँ हाँ, मैं उससे कुछ कम नहीं समझता अपने आप को। वो होगा अपने लिए, पर हाँ, मैं भी अपने आप को उससे ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम समझता हूँ। रहने दो, खाते रहो भाव। और वैसे भी मुझे लगता है ना, मैंने सोचा था मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करूंगी, तुम्हें घुमाऊंगी फिराऊंगी ऐश कराऊंगी, पर शायद तुम किसी लायक नहीं हो। खैर छोड़ो, मैं किसी बाहर के लड़के पे कर दूंगी, हटो। अरे मामी सुनिए तो। यहाँ तो कोई मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझता, और ये अरे कहीं का हीरो बन रहा है। मामी, अ, वो मैं ही कह रहा था कि आप क्या कह रही थी? खर्चे करेंगे या पैसे? रहने दो, सीमित समय का ऑफर था, अब खत्म हो गया। अरे नहीं नहीं, अब बोलिए ना। रहने दो, अब मूड नहीं है मेरा। अरे मामी, आप तो नाराज ही हो गई, बताइए ना। अब क्या बताऊं, अब मेरा कोई मूड नहीं है तुम पे खर्चा वर्चा करने का। खामखा इतना भाव खा रहे थे, अब मैं भी भाव खाऊंगी, चलो जाओ यहाँ से। अरे मामी, मैं भाव नहीं खा रहा। मैं तो ये कह रहा था कि अब आप कह रही थी ना खर्चा करने के लिए, तो वही कि आप मुझे क्या क्या दिलाएंगी। अब एक बात बताइए, कोई भी इंसान कुछ भी काम करता है तो ज़रूरी थोड़ा ना कि वो फ्री में करेगा। अरे कुछ तो मुआवजा लेगा ना उसका।
अरे तो पहले बता देते कि मामी मुझे मुआवजा चाहिए, इतना भाव खाने की क्या जरूरत थी। सोचा था तुम्हें क्लब ले जाऊंगी, बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाऊंगी, शॉपिंग कराऊंगी और पर्सनल टाइम भी बिताएंगे। फिर बहुत सी चीजें इमेजिन करी थी, पर तुमने ना मेरे सारे सोचे समझे हुए पानी फेर दिया। अरे नहीं नहीं मामी, अभी क्या देर हुई है? कहाँ से पानी फेर दिया मैंने? देखिए ना, अब तो मैं मान गया हूँ। आप कहेंगी, जो बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पानी ही तो फेरा है तुमने। इतनी देर से मैं तुम्हें सुना रही थी कि मेरी ये फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स है। नहीं, नहीं, हर बात पे नहीं। अरे कोई बात नहीं ना, अब जो हो गया उसे भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? अब तुमने इतना भाव खाया है, मैं तो वैसे ही भाव खाने में एक्सपर्ट हूँ। रहने दो। अच्छा, तो आप मुझसे बदला ले रही हैं? वो तो मेरी बहुत पुरानी आदत है। ठीक है, तो ले लीजिए आप मुझसे बदला। बताइए किस तरीके से आप मुझसे बदला लेंगे? हम्म, अब लग रहा है तुम थोड़ा लाइन पे आ रहे हो। लाइन पे? अरे मामी जी, मैं तो आपकी सामने वाली रोड पे आ गया हूँ। आप बताइए कहाँ चलना है, किनारे पे या फिर बीचों बीच, या किनारे से थोड़ा हटके? अच्छा, अगर मैं तुम्हारे लिए ये सब करती भी हूँ और तुम मेरे लिए वो सब करते हो, पर मामा को कुछ मत बताना। नहीं नहीं नहीं, ये बात है मैं मामा को क्यों बताऊंगा? अगर हम्म। मामा तक ये बात पहुंची तो समझ लीजिए इस घर से मेरा पत्ता कट, और मैं तो घर से बाहर निकल जाऊंगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी घर में रहूँ और आपके साथ रहूँ। ये हुई ना बात। और वैसे भी देखो, ये जवानी के दिन है ना, ऐसे बोरियत में नहीं काटने चाहिए। हाँ, इसमें कोई ना कोई होना चाहिए साथ में, जो हमें घुमा सके, फिरा सके, मौज करा सके, और जब जिसके साथ हम जवानी का रस है ना, ले सके। बात तो आप सही कह रहे हैं। जवानी का रस जिसने नहीं ना छोड़ा, वो जवानी का खिलाड़ी ही नहीं, समझ लो। उसने बुढ़ापे में तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है, और जवानी में जिसने मजे ले लिए, सोचो उसका क्या ही होगा। अरे, ऐसे लोग हैं ना बुढ़ापे में बड़े पछताते हैं, और जो जवानी में सारे मज़े ले लेते हैं, वो बुढ़ापे में सोचते हैं हमने जवानी में कितने मज़े लिए थे, वो दिन कितने अच्छे थे। तुम्हें भी तो ऐसा सोचना होगा ना कि वो दिन कितने अच्छे थे, क्योंकि बुढ़ापा आने के बाद है ना, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो मामी, आपको क्या लगता है मैं बुढ़ापे तक ऐसा कुछ करूँगा नहीं? अरे, मैं तो अभी करने के लिए तैयार हूँ। आप हुक्म तो कीजिए, करना क्या है? वो तो तुम्हें पता है कि मैं चाहती क्या हूँ। समझ गया, आप क्या चाहते हैं। आप मुझे खाना चाहते हैं और मैं आपको खाना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है तुम निगल जाओगे मेरे को। हाँ हाँ, बिना नमक मिर्च लगा के मैं आपको ऐसा लग लूँगा ना, आप भी कहेंगे कि ना तो मुझसे पूछा और ना मुझे बताया, बस निकल गए। वैसे एक बात बताऊं, हम्म। तुम्हारे मामा भी इतने ज्यादा वो नहीं है, वाइल्ड। अच्छा, हाँ, वो तो मुझे कहते हैं कि तुम बड़ी वाइल्ड हो। तो आपका कहने का मतलब है कि मामा सिर्फ नॉर्मल है? देखो, शुरुआत के दिनों में तो काफी वाइल्ड थे, पर अब धीरे धीरे ना नॉर्मल हो गए वो। अरे तो मैं ऐसा नहीं हूँ ना, मैं उनमें से नहीं हूँ जो एकदम से गाड़ी चलाते हैं और ब्रेक लगाने के बाद एकदम थक जाते हैं। मेरी गाड़ी एक बार रफ्तार पकड़ती है तो रफ्तार पर ही चलती है। अच्छा, हम्म। लगता है तुम काफी हैवी ड्राइवर हो। हैवी ड्राइवर ही समझ लीजिए। एक बार आप मुझसे गाड़ी तो चलवाइए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं ब्रेक लगाता हूँ या नहीं। पर तुम्हारे मामा ना, जब मुझे शुरू में मिले थे ना, तब काफ़ी हैवी ड्राइवर थे, पर अब उनकी ड्राइविंग स्लो हो गई है और जल्दी से गाड़ी रुक जाती है। मामा की? हाँ, मैंने लास्ट टाइम बोला भी था, तो फिर बोल रहे थे कि मतलब मैं अच्छे से नहीं तुम्हें खुश करता। मैं बोली इतने में मेरा मन थोड़ी भरेगा। तो फिर बताइए, आपका मन कितने में भरता है? मेरा मन तो पूरे दिन भी प्यार करते रहोगे तो भी जल्दी नहीं भरने का। हम्म। और क्या। अरे मामी, आप इंसान हैं या फिर आपसी? अब तुम जो भी सोच लो। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अगर आपका मन करता है दिन भर प्यार करने का, तो मैं कौन सा इस घर से बाहर जाता हूँ। मैं तो घर में ही रहता हूँ। जब मन चाहता है आपसे प्यार कर लेंगे। तुम्हारे मामा की हालत देखिए, तुम्हारे मामा तो मुझसे बच बच के भागते हैं। तो मामा भागते होंगे ना, उनका भांजा नहीं भागने वाला।
वो तो मामी को भगाएगा। अब देखना, आपको भी पता चल जाएगा कि आपका किससे फाला पड़ा है। अच्छा, हम्म, कहीं तुम भी तुम्हारे मामा की तरह थक ना जाओ, फिर बोलोगे नहीं मामी अब नहीं होगा मुझसे। थकना मुझे नहीं आता है। वो क्या है ना, अब तो सुबह सुबह उठ के मेरा भी मन कुछ वैसा ही करता है जैसा हर एक आदमी का शादी के बाद करता है। अच्छा, हाँ वैसे भी तुम्हारी अभी तक शादी तो हुई नहीं है, और पर अरमान तो रह ही गए होंगे मन में। अरमान? पूछिए मत, अरमानों का तो पिटारा है। एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर पता चलेगा मेरी वाइफ को कि मेरे अंदर कितने अरमान हैं। तो कोई बात नहीं, शादी तो जब होगी तब होगी। फिलहाल तुम अपने अरमान अपनी मामी के साथ निकाल सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मामी से ही तो मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, तभी हम्म। तो आगे के लिए मैं कुछ सीखूंगा और वो मेरे काम आएगा। जब तक मामी मुझे कुछ नहीं सिखाएंगी, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि गाड़ी को कब हवा देनी है और कब उसे रोकना है। मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी कि सुहाग रात कैसे मनाते हैं। अगर तुम सुहाग रात अच्छे से बनाओगे तो तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी। अगर मेरी बीवी खुश हो जाएगी तो उसका क्रेडिट आपको दूंगा। मन ही मन में कहूँगा कि मेरी मामी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। तो आओ, तुम्हारी ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है मामी, नेक काम में देरी कैसी। आइए।